अस्सलाम वालेकुम। अच्छे बच्चों, आज का जो टॉपिक है प्लास्टिड चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 62। प्लास्टिड वो ऑर्गेनील्स है जो प्लांट या एल्गी वगैरह के सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। जिस तरह आप 6-7 से पढ़ के आ रहे हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं। इसी तरह प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में नहीं। तो ये प्लास्टिड वो ऑर्गेनील है जो प्लांट सेल में पाया जाता है या एल्गी वगैरह के सेल में पाया जाता है, एनिमल के सेल में मौजूद नहीं होता। मीन कि ये उन सेल में पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो प्लास्टिड क्या है? 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट स्टडी करना है। जिसी तरह पिछले दिन क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह प्लास्टिड के इर्द गिर्द भी डबल मेम्ब्रेन होता है। बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, ये नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आता होगा। ये ग्रीन और येलो कलर जो है, तो ये ग्रीन कलर जो है ये क्रोमोप्लास्ट है। इसका बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन में स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कुछ कहते हैं? थाइलाकॉइड या रिंग शेप स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। इस रिंग शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कुछ कहते हैं? थाइलाकॉइड। अगर आप बुक अपने सामने रखें तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको डिब्बे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, तो ये डिब्बे नुमा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? मोर देन 1 रिंग्स के बने हुए होते हैं। तो ये बेसिकली जो रिंग्स है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस रिंग या ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कुछ कहते हैं? थाइलाकॉइड। तो इसी तरह ये बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये एक डिब्बानुमा स्ट्रक्चर बना देता है। इस डिब्बानुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कुछ कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और सिंगल को ग्रेनम कहते हैं, प्लूरल को हम क्या कुछ कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। इधर आप प्लास्टिड में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रेनम आपको नज़र आते होंगे। और ये ग्रेनम बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं? सेक लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड के। तो ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की फॉर्म में मौजूद है। तो इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या कुछ होता है? क्लोरोफिल। और बेसिकली क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। तो इट्स मीन के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस थाइलाकॉइड या इस ग्रेना के अंदर होता है। तो ग्रेना का या क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा यहाँ पे आपको येलो शेप स्ट्रक्चर भी नज़र आता होगा। ये येलो शेप स्ट्रक्चर जो है ये लिक्विड है और इस लिक्विड को हम क्या कुछ कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं? स्ट्रोमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्लास्टिड की फर्स्ट टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड की फर्स्ट टाइप कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। बाहर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन में फिर 2 पार्ट है, एक स्ट्रोमा और एक क्या है? ग्रेना। स्ट्रोमा जो है वो लिक्विड टाइप है और जो ग्रेना है ये किसका बना होता है? थाइलाकॉइड का। थाइलाकॉइड बेसिकली क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है या कॉइन शेप स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इसी तरह ये कंप्लीट स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड को हम क्या कुछ कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या कुछ होता है? क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट बेसिकली
कहाँ पे होता है, या क्रोमोप्लास्ट के पास कौन सा कलर होता है, ब्राइट कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट के पास कौन सा कलर होता है, ब्राइट कलर होता है। और ये प्लांट के उस हिस्सों में पाया जाता है जो ब्राइट कलर रखते हैं। जिसी तरह फ्लावर के पेटल आपने देखे होंगे कि डिफरेंट फ्लावर के पेटल डिफरेंट होते हैं, बाज़ के रेड होते हैं, बाज़ के वाइट होते हैं, बाज़ के येलो होते हैं। तो इस फ्लावर के पेटल के अंदर भी ब्राइट कलर है, और ये ब्राइट कलर बेसिकली कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। तो इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट आपने देखे होंगे, जो डिफरेंट फ्रूट का क्या है, डिफरेंट कलर है। जिसी तरह एप्पल क्या है, रेड कलर के होते हैं, मैंगो जो है येलो कलर का होता है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी डिफरेंट फ्रूट के डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। तो इट्स मीन के क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे मौजूद होता है, प्लांट के या फ्लावर के या फ्रूट के उस जगहों पे मौजूद होता है जो कलरफुल होते हैं। और इनका काम क्या है, पोलिनेशन में मदद देना। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इंसेक्ट वगैरह प्लांट के पास आते हैं या फ्लावर के पास आते हैं, और फिर इसमें पोलिनेशन का अमल होता है। लास्ट जो है क्या है, लिकोप्लास्ट है। लिकोप्लास्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है। ये कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं है, और ये प्लांट के उस हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होते हैं, मतलब कार्टेक्स वगैरह में। और इनका काम क्या है, स्टार्च, प्रोटीन या लिपिड वगैरह को स्टोर करना। तो ये ऑल अबाउट किसके, प्लास्टिड में थे।